आजकल इंटरनेट में एक बड़ी डिबेट है कि हमें हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। जो लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि इससे आपकी कंपनी की इकॉनमी अपलिफ्ट होगी, इससे हमारी कंट्री की इकॉनमी अपलिफ्ट होगी, हम ज्यादा बेटर अर्न करेंगे और हमारी फैमिली की लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इतने घंटे काम करने से आप अपने आप को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर दोगे? तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ज्यादा देर तक काम करने की वजह से आप अपने आप को, अपनी हेल्थ को और अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि मेडिकल रिकमेंडेशंस क्या कहते हैं कि हमें कितने घंटे काम करना चाहिए और कितने घंटे काम करना हमारे लिए सेफ और हेल्दी है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एचा। अब हम जानते हैं कि WHO लॉन्ग वर्किंग आवर पे क्या कहता है। WHO के हिसाब से ईयर 2016 में लॉन्ग वर्किंग आवर की वजह से लगभग 4 लाख लोगों की डेथ स्ट्रोक से हुई और 3.5 लाख लोगों की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई, जिसका रीजन लंबे समय तक काम करना था। और ये डेथ का आंकड़ा 2000 के कंपेयर में 2016 ईयर में लगभग 42% से इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिन लोगों की डेथ हुई उसमें 75% लोग मेल या पुरुष थे। जिन लोगों की डेथ हुई उन्होंने अपनी मिडिल एज में ज्यादा लंबे समय तक काम किया था। और इसमें लंबे समय से मेरा मतलब है कि उन्होंने पर हफ्ते वीक में 55 आवर से ज्यादा काम किया था। WHO की एक वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट जिसमें उन्होंने 150 से ज्यादा कंट्रीज में 2300 से ज्यादा स्टडीज करी और ये देखा कि हमें हमारी जॉब की वजह से जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनका एक मेजर हिस्सा, 1/3 हिस्सा सिर्फ लंबे वर्किंग आवर्स की वजह से होता है। WHO ये भी कहता है कि नो जॉब इज वर्थ द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। कोई भी जॉब, वो आपको चाहे कितना भी पैसा दे रहा हो, स्टेटस दे रहा हो, नेम फेम दे रहा हो, वो इतना वर्दी नहीं हो सकता कि उससे आप हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बड़ी बीमारियों का रिस्क बढ़ाएं और उसको सफर करें। आइए अब हम ये जानते हैं कि मेडिकल स्टडीज क्या कहती हैं कि हमें हफ्ते में कितना काम करना चाहिए कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों हेल्थ अच्छी रहे। हमें हफ्ते में जितना काम करना चाहिए उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल वर्किंग आवर। अगर आप ऑप्टिमल वर्किंग आवर से कम काम करते हो या ज्यादा काम करते हो, दोनों ही सिचुएशन में आपकी हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ये ऑप्टिमल वर्किंग आवर आखिर हैं कितने? बहुत सारी मेडिकल स्टडीज को ने वर्किंग आवर्स को लेकर स्टडी करी और उन्होंने एक कर्व बनाया। इस कर्व में जो बॉटम है ये ऑप्टिमल वर्किंग आवर है, जो कि हफ्ते में 41 टू 55 आवर्स पर वीक है। अगर अब आप 41 से कम आवर काम करते हो तो आप देखोगे कि आपका हेल्थ रिस्क बढ़ता जा रहा है, और अगर आप 55 आवर से ज्यादा काम करते हो तो भी आपका हेल्थ रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो आपकी अच्छी मेंटल, फिजिकल, प्रोफेशनल और इंटरपर्सनल हेल्थ के लिए आपको एक ऑप्टिमल 41 टू 55 आवर पर वीक काम करना जरूरी है। लॉन्ग वर्किंग आवर की वजह से हमारी हेल्थ पुअर होती है, ये हम सब जानते हैं। अब ये सुनने में एक नई बात है कि लो वर्किंग आवर या कम वर्किंग आवर से भी आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। दो बातें यहाँ से स्टार्ट होती हैं कि एक, लो वर्किंग आवर क्यों हो रहे हैं, और दूसरी कि इस लो वर्किंग आवर से हमारी हेल्थ में कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। आप थोड़ा सा डीप में इस बात को समझो तो लो वर्किंग आवर होने का एक रीजन कुछ लोगों का हाई वर्किंग आवर में काम करना है। या आप अपनी डे टू डे की लाइफ में देखते होंगे कि आजकल बहुत सारी कंपनीज में ये कल्चर है कि कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो और उन्हें ज्यादा वर्किंग आवर तक स्ट्रेच करो। ऐसा करने से जो लंबे समय तक काम कर रहा है उसकी हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रही है, लेकिन उनसे ज्यादा काम कराने की वजह से कुछ लोग जिन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, वो भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी हेल्थ को नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से उनकी फैमिली, उनके बच्चे, यहाँ तक कि हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी सफर कर रही। अब लो वर्किंग आवर हमारी हेल्थ में कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है? तो एक रीजन तो ये हो गया कि फाइनेंशियली आप इतने अपलिफ्ट नहीं हो पा रहे हो। पॉवर्टी की वजह से आपको एक स्ट्रेस रहता है, मैल न्यूट्रिशन रहता है, और वो सारी चीजें आपकी हेल्थ को पुअर कर रही हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओवर थिंकिंग, फ्री माइंड, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें
एड ऑन फैक्टर होती हैं जो कि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्पेयर करती हैं। जब आप ज़्यादा टाइम सेडेंट्री बिताते हो, घर में रहते हो, बाहर कम जाते हो, कम एक्सरसाइज करते हो, तो सेम वही कंसेप्ट कि आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ने लगता है। मीन्स कि ज़्यादा खाली टाइम भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। अब हम ये समझते हैं कि लॉन्ग वर्किंग आवर हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं। इसको हम दो हिस्सों में समझेंगे कि कैसे लॉन्ग वर्किंग आवर हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा हिस्सा कि वो कौन से लोग हैं जिनको लॉन्ग वर्किंग आवर ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो कैसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स आपकी हेल्थ को खराब कर रहे हैं? जैसे ही आप डेली ज्यादा घंटे काम करते हो, वैसे ही आपकी लाइफस्टाइल पुअर होनी शुरू हो जाती है। कैसे पुअर हो रही है? आप ना थकान फील करते हो, आप फिजिकली एग्जॉस्टेड रहते हो। इसी थकान की वजह से आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप ज्यादा घंटे बाहर बिताते हो, इसलिए आपकी फूड हैबिट्स खराब हो जाती हैं। आप मार्केट का पैकेज फूड या पुराना खाना खाना शुरू कर देते हो। आप बहुत लंबे तक स्क्रीन देखते हो, तो आपकी आंखों में थकान और सर दर्द की परेशानी होने लगती है। जो लोग ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, उनमें स्मोक करने की और अल्कोहल कंजप्शन करने की हैबिट और ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें मिलकर के धीरे धीरे आपको बहुत सारी लंबी बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इनके खतरे में ले आती हैं। और साथ ही साथ आपको मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है। स्टडीज में बार बार ये देखा जाता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स से सिर्फ वो इंडिविजुअल नहीं, उसकी पूरी फैमिली सफर करती है। मतलब आप अपनी जॉब के लिए आप अपनी फैमिली का और अपना क्वालिटी टाइम, हेल्थ दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हो। और हो सकता है कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हो, आप हर ओकेजन पे पहुंचते हो, लेकिन आपने ये खुद फील किया होगा कि आप वहां पे प्लेजर नहीं फील करते और आप अपने आप को उस जगह पे इन्वॉल्व नहीं फील करते, क्योंकि आप हमेशा मेंटली फिजिकली थके हुए होते हो। ऐसे तो हम सभी लोगों को लंबे वर्किंग आवर्स की वजह से प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोगों को ज्यादा परेशानियां होती हैं। जैसे अगर आप फीमेल्स की बात करो, तो फीमेल्स को मेंटल इश्यूज या साइकोलॉजिकल इश्यूज ज्यादा होते हैं मेल्स के कंपेयर में। सेम वर्किंग आवर में भी फीमेल्स ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन फील करती हैं। और अगर हम मेल्स की बात करें, तो लंबे वर्किंग आवर्स की वजह से मेल्स में हार्ट अटैक और स्ट्रोक की बीमारी का परसेंटेज काफी हाई है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी डेथ हुई थी 2016 के डेटा के हिसाब से, उसमें 75% डेथ मेल्स की हुई थी। मेल्स को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी ज्यादा स्ट्रेस फील करना पड़ता है कि फैमिली का सारा फाइनेंशियल बर्डन उन्हीं के ऊपर है और वो इससे भाग नहीं सकते। अगर हम और फैक्टर्स की बात करें, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एजुकेशन लेवल। जो जितना ज्यादा एजुकेटेड है, वो उतना ज्यादा लंबे वर्किंग आवर की वजह से सफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, तो वो उस एक्सपेक्टेशन का स्ट्रेस बहुत बियर करते हैं, जो उनकी पुअर हेल्थ के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। इसका एक दूसरा रीजन है नॉन मोनोटोनस वर्क। क्योंकि आप जितने एजुकेटेड है, आपको हर बार एक नया टास्क करना पड़ता है जो कि पुराने वाले से अलग होता है, तो इसकी वजह से भी एक स्ट्रेस क्रिएट होता है और आपकी हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसी के अपोजिट अगर हम देखें, तो जो लोग थोड़े से लो एजुकेशन लेवल पे हैं, जो कि लेबर वर्क करते हैं या रिपीटेटिव टास्क करते हैं बार बार, वो भले ही लंबे घंटे काम कर रहे हो, पर उनकी हेल्थ में इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता जितना कि ज्यादा एजुकेटेड लोगों की हेल्थ में होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अनविलिंगनेस। अगर आप अपनी मर्जी के अगेंस्ट ज्यादा काम करते हो और आपको लगता है कि आप सेल्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है आपकी मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ को खराब करने के। इसके अपोजिट अगर आप वर्कॉलिक हैं या फिर आप काम करना पसंद करते हैं, इन्वॉल्व फील करते हैं, आप उसे प्लेजर फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्थ के लिए इतना हार्मफुल नहीं है जितना कि अपनी मर्जी के अगेंस्ट काम करना होता है। अब मैं इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑप्टिमल वर्किंग आवर की पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि जो लोग पहले ज्यादा काम कर रहे थे वो ऑप्टिमल वर्किंग आवर में आ जाएं, और जिन्हें किसी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, वो भी ऑप्टिमल वर्किंग आवर में आ जाएं। तो जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे और वो सारे लोग ऑप्टिमल वर्किंग आवर में काम करेंगे, तो आप सोचो कि हम अपनी मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव कर पाएंगे। जैसे ही आप अपनी हाई हेल्थ में, हाई मेंटल कैपेसिटी में काम करोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और इसी प्रोडक्टिविटी से हमारी कंट्री की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे बढ़ेगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी और हम एक हेल्दी और हैप्पी कंट्री बना सकेंगे।